जीवन में सबके साथ समझौता कर लेना, मगर कभी अपने सपनों के साथ समझौता मत करना। आग सोने को परखती है और मुश्किल समय इंसान को परख लेता है। जिस पल आप खुश होते हैं, सिर्फ उसी पल अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए पूरी ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए ज़िंदगी का हर पल जिए। किसी ने क्या खूब पूछा है, जब भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाते हो? खूबसूरत जवाब, जब कुछ किताबों में होता है तो हम स्कूल क्यों जाते हैं? अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा लाते हैं। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों न हो, दिल से उतर जाता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो कभी खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन्हें ज़रूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। अपने अंदर के डर को आज ही ख़त्म कर दो, वरना कल यही डर आपको ख़त्म कर देगा। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेज़ी से काम करती है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। अगर हम विकट परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान शिक्षक सदैव मौन रहते हैं। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो आपको रुलाएगा। आपने कभी सोचा है रिश्तों का असली मतलब क्या होता है? मेरी राय में जो रिश्ता किसी मतलब के लिए बनाए जाते हैं वो रिश्ते ही नहीं होते। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई भी नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे भागने की बजाय उसे ठीक करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं। हालात कैसे भी हो और किसी के सामने झुकना नहीं। इंसान की सफलता उसके हाथों की लकीरों में नहीं, इंसान के माथे के पसीने में होती है। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो। सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितना कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। समस्या से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी वक्त उसका समाधान भी जन्म जरूर लेता है। आनंद वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ मन मिले। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए। एक दूसरे को परखने का प्रयत्न करोगे तो हमेशा अकेले रह जाओगे। कौन कहता है कि ईश्वर नज़र नहीं आता? सिर्फ वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो। अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाता है। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद बनाते हैं। इंसान जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी ही देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है लेकिन बाद में शांति ही देता है।
जीवन में जख्म बड़े नहीं होते हैं, उनको भरने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाने वाले ज़रूर बड़े होते हैं। विश्वास का कपड़ा बुनने के लिए सच्चाई का ही धागा लगता है। अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना और खाद देना ज़रूरी होता है। रिश्ते बनाना इतना आसान जैसे मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। माफ़ी मांगने से ये साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही है। माफ़ी का असली मतलब ये है कि हम रिश्ते निभाना काबिलियत उससे ज़्यादा रखते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग ज़रूर बुझा देता है। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे तो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं, यह धर्म मेरा। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी करना मत। सबकी राह में दिया जलाना, लेकिन कभी किसी का दिल जलाना मत, क्योंकि जीवन की रीत यही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अकर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज़ करता है। इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज़्यादा डींगे हाँकते हैं। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। जिंदगी में बस इसी तरह है, देते रहोगे तो मीठे लगेंगे और लेते रहोगे तो खारे बन जाओगे। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दिया जलाया जाए। अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। जिसकी किस्मत में हंसना है वो झोंपड़ी में भी खुश रहते हैं, वरना रोते तो मैंने महलों में भी देखे हैं। जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, और जब लोग किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। अपना आनंद चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने दुखों को किसी भरोसेमंद के साथ नहीं बांटना चाहिए। अब खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो मैं कभी महाभारत होने ही नहीं देता। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना होता है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज़्यादा अपने आप की ज़रूरत है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? सब कुछ खोने के बाद भी आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। जितने बुरे हालात को आप सहते हो, आपकी जीत उतनी ही शानदार होती है। दुख को सुख में बदलते रहिए, धीरे धीरे से ही बस चलते रहिए। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं आती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होती, आत्मविश्वास होने से भय नहीं होता, दान करने से धन नहीं घटता, पूजा करने से दुख नहीं होता, परोपकार करने से आंतरिक सुख नहीं घटता, सुख बांटने से सुख नहीं घटता। सिर्फ शब्दों से न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। चुनौतियाँ सबक है जिंदगी का, इनसे मजबूर नहीं मजबूत बनने का प्रयास करें। निंदा रस, इससे बचना चाहिए, ये बहुत ही हानिकारक है। इससे छवि प्रतिभा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।
यहाँ तक कि मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। इसलिए काम करने वालों की कदर कीजिए, कान भरने वालों की कभी नहीं। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, आपका विश्वास और ईमानदारी ही आपकी सबसे अमूल्य धरोहर है। जिंदगी हंसाए तो समझना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी रुलाए तो समझना अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। प्रार्थना ऐसे करो जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रिश्तों की डोर उनसे जोड़िए जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, न कि उनसे जो औकात दिखाए। नीयत साफ हो और मकसद नेक हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। वह हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना करने से अधिक किसी की सेवा और सहायता के लिए उठते हैं। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, और मन में रखने से फासले हो जाते हैं। बहाने नहीं, सफलता के रास्ते खोजो। किसी को दिल दुखाने वाली बात ना कहे। वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रह जाती है। खुश रहने के बस दो ही तरीके होते हैं, अपनी वास्तविकता में सुधार करें या अपनी इच्छाओं को कम करें। अपनी कमजोरियां उन्हीं लोगों को बताइए जो हर हाल में आपके साथ मजबूती से खड़े होना जानते हैं, क्योंकि रिश्तों में विश्वास और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जिंदगी में इंसान किसी चीज़ की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले या उसको खोने के बाद। मन में उतरना और मन से उतरना केवल इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। विश्वास वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। आजकल कुछ बोलना तो सोच समझकर बोलना, बात जल्दी हवा में फैल जाती है, और जब आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर वापिस आती है। वह बात भी आ जाती है जो आपने कभी कही भी ना होगी। अपनी इमेज का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी उम्र आपकी उम्र से कई गुना ज़्यादा होती है। अक्कड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय ज़रूर करता है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए पहले हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं जानना जरूरी है। भाग्यशाली वे नहीं होते। सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और